हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और ये ब्लॉग है देवउठान के एकादशी के दिन का। तो उस दिन हमारे यहाँ अरिपन का विशेष महत्व है। तो यहाँ पे घर के बाहर से और मंदिर तक अरिपन बनता है। और मतलब चावल को कच्चे चावल को भिगो देते हैं और भिगो करके उसको पीस के और फिर उसको हाथ से इस तरह बनाते हैं और उस पर सिंदूर लगाते जाते हैं। ये सफ़ेद नहीं होना चाहिए, इसलिए साथ के साथ सिंदूर भी लगाते जाते हैं। तो जिस तरह रंगोली में होती है, जिसकी जितनी फिनिशिंग होती है उतनी अच्छी बनती है, उसी तरह अरिपन में भी होता है। तो मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, बट जो हमारे यहाँ होता है उसको तो करना ही है, तो इसलिए बना रही हूँ। और धीरे धीरे मतलब अब तो क्या ही अच्छा होगा, बट और अच्छा करने की कोशिश तो करूँगी। तो यहाँ पे मैं अरिपन बना रही हूँ। ये गेट पे है, यहाँ पे चौमुख कलश रखा जाएगा। आज के दिन देव उठते हैं ना, तो उनको लक्ष्मी जी के चरण अंदर की तरफ करके और बनाया जाता है। यहाँ पे मुझसे जैसे भी हो पाया कोशिश की हूँ बनाने के। और फिर उसके बाद यहाँ से अब जो पूजा का मंदिर है ना, वहाँ तक बिल्कुल ये अरिपन बनेगा पूरा। और उसमें लक्ष्मी जी के पाँव बनेंगे और तुलसी जी के पास मंदिर पे ये थापा लग रहा है। इस तरह ना 5 थापा लगता है। हमारे यहाँ ये शुभ माना जाता है। जब भी कोई शुभ काम होते हैं ना, तो ये 5 थापे लगाए जाते हैं। तो ये मंदिर के दिन मतलब देव जगाया जाता है इस तरह थापा लगा के। तो ये मैं 5 थापे लगा रही हूँ और तुलसी जी पे भी लगता है। तुलसी जी के आगे तो फिर अरिपन भी बनेगा और उस पर भोग दीप ये सब। यहाँ गांव में तो जितने भी घर में हम यूज करते हैं ना, सारे सामान अरिपन में बनता है, गृहस्थी का जितना भी सामान होता है। बट यहाँ तो नहीं हो पाता है, बट नेक्स्ट ईयर से मैं कोशिश करूँगी वो सब भी बनाने का। तुलसी जी को चुंदड़ी उड़ाया है मैंने, मतलब मुझे नहीं पता था, हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है। बट यहाँ पे देख के फिर मैंने कहा पूजा तो पूजा होता है, जितने अच्छे से कर लो। तो वही मैं यहाँ तुलसी जी को चुंदी यहाँ पे उड़ा दी हूँ। फिर आज श्याम बाबा का बर्थडे भी है, तो यहाँ मैं ये सब करने के बाद उनको रेडी करने में लग रही हूँ। मतलब उनके कपड़े वपड़े चेंज करके और फिर उनको रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे फल वल कट रहे हैं क्योंकि भोग लगेंगे प्रसाद श्याम बाबा के लिए भी और हमारे गोपाल जी के लिए, तुलसी जी मतलब सारे देव देवता के लिए प्रसाद भोग लगेंगे। तो प्रसाद में हमेशा कोशिश होती है कि 5 तरह की चीज़ें, फल और मिठाइयाँ ही मेन होती है प्रसाद में। तो ये हो फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और मिठाइयाँ जितने भी आप डाल सके उस हिसाब से प्लेट लगाया जाता है। तो मेरी भी यही कोशिश होती है कि जितना भी हो जाए प्रसाद में भोग में उतना लगा दूँ। तो यहाँ पे सारे मम्मी प्रसाद के प्लेट मम्मी तैयार कर रही हैं। मम्मी होती है तो बहुत हेल्प मिल जाता है, मतलब ये सारे काम छोटे छोटे मम्मी ही करती है, तो मैं और अच्छे से कर पाती हूँ। तो यहाँ पे हमारा भोग जो है वो तैयार हो चुका है। और आज बहुत सारा दिए जलते हैं, तो वो सारे दिए, ये कलश रखाएगा ना, तो वो कलश में जल डाल के, फूल सुपारी पैसे डाल के, और ये आम का पल्लो है। और कलश जब भी हम रखते हैं ना, तो वो गोल होने चाहिए, कलश ना बिल्कुल गोल होना चाहिए ऐसे। तो कोशिश होती है ढूंढ के वैसे ही लाऊं। तो यहाँ पे ये कलश हमने रख दिया है और बस अब इसको दरवाजे पे इसके ऊपर चौमुख दीप जलाते हैं हम लोग। कलश के ऊपर हमेशा चौमुख दीप ही जलता है, एक साइड का नहीं जलता है। तो मैं भी नया चौमुख दीप लेके आई हूँ। और कलश के ऊपर भी सिंदूर पिठार लगा दिया है मैंने। दीप के ऊपर मैंने अब देखा कि मैं लगाना भूल गई थी सिंदूर पिठार, तो मैं वो अब लगा दूँगी क्योंकि आजकल कलरफुल दीप ही आते हैं ज़्यादातर। तो बस इस चक्कर में फिर मैंने इस पर भी सिंदूर पिठार लगा दिया है। थोड़े बहुत फूल भी कलश के ऊपर डाल दिया है और थोड़े बहुत फूल ऐसे लगा के, और फिर इस जोत को जलाएंगे। जब पूजा होने लगेगा घर में भी हम पूजा कर लेंगे भगवान जी का, उस टाइम पे इस जोत को भी प्रज्वलित कर देंगे। तो यहाँ पे थोड़े से फूल ऐसे मैंने इसमें भी डाल दिए, अच्छे लग रहे थे, और बाकी कलश पे भी डाल दिए। जितना कलरफुल कर दो ना आप पूजा पाठ की जगह को, उतना ही अच्छा लगता है। तो वो चाहे आप फिर जितने तरह के फूल डाल दो, जो मतलब कलर डाल दो, तो देख के उतना ही अच्छा लगता है। सो यहाँ पे हमारा कलश लगभग रेडी हो चुका है। और इधर बच्चे मतलब देख रहे हैं मोबाइल कितना हिल रहा है, तो सार्थक नहीं कर पाता है, तो थोड़ा बहुत हिल जाता है। और आज के दिन फिर काम भी बहुत होता है, दिमाग भी इधर उधर हो जाता है, क्योंकि मतलब श्याम बाबा का बर्थडे भी होता है, वो एक अलग सेलिब्रेशन हो जाती है। एकादशी का सारा हमारे यहाँ अर्पण का हो जाता है, तो वो एक अलग हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जोत, जो 5 जोत रखा है हमने,
वो जला लेंगे। तो यहाँ पे पूजा का सब कुछ हो चुका है। यहाँ पे हमने अर्पण बनाया था, अर्पण के ऊपर चौकी रख के, और फिर श्याम बाबा और गोपाल जी को रखा है। शालिग्राम भगवान को जगाया जाता है, बट हमारे यहाँ शालिग्राम भगवान तो नहीं है। तो गोपाल जी भी विष्णु जी के रूप हैं और श्याम बाबा भी, तो उन्हीं की पूजा। सो यहाँ पे अब ये सारे जोत तुलसी जी के पास भी, और मतलब हर जगह जोत वोत जला ली हमने, ये देखिए। और ये अब चौमुख वाला जो जोत है उसको भी हम प्रज्वलित कर लेंगे एक एक करके। और यहाँ पे ना मतलब जब जोत जलाती हूँ ना, मेरी कोशिश होती है एक ही तिल्ली में सारे जोत जल जाए, बट ऐसा होता नहीं है। उसमें भी इसमें ना ऐसे फोल्ड करके बाती डालते हैं ना, तो एक तरफ डबल वाला होता है, तो वो नहीं हो पाता है, तो फिर दोबारा करके ही करना पड़ता है। मुझे भी ये दोबारा ही करना पड़ेगा, तभी जलेंगे ये जोत सारे। और मतलब घर में ऐसे भी कोई त्यौहार सेलिब्रेट करो ना, तो मतलब अच्छा अच्छा सब पॉजिटिव लगता है ना। तो मेरे वैसे भी लगता है कि हमारे यहाँ मिथिलांचल में खास करके जो जिस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है मैं भी करूँ, और मुझे ये सब करना अच्छा भी लगता है। उसके बाद आज के दिन हमारे यहाँ लक्ष्मी जी को घर किया जाता है, तो उस टाइम मंत्र पढ़ा जाता है। तो वही मंत्र पढ़ के, और ये ट्रॉली आप देख रहे हैं ना, ये मैं अभी छठ में गई थी अपनी सिस्टर के घर, तो वो बाहर ही रखी है। तो बस अभी मैं लक्ष्मी जी घर बाहर कर रही हूँ। ये 3 बार किया जाता है, 3 बार गेट के पास से, इसलिए अर्पण बनता है यहीं से, और वो जहाँ पे हमारा मंदिर है वहाँ तक। तो इसमें जो मेरे पल्लू है ना, उस पे सिंदूर का डब्बा होता है, और धान होता है, दूब भी होता है, पैसे होते हैं, वो पकड़ के और जल लेके ऐसे छींटते हुए लक्ष्मी जी को घर करते हैं, और जो दलिद्रा होती है उसको कहते हैं बाहर जाए। तो बस यही है। मैं हमेशा नहीं करती थी, इस बार कुछ ज़्यादा ही क्यों मम्मी से पूछ के, क्योंकि अब हम भी तो सीखेंगे ना मम्मी लोगों से, तो इसलिए तो इस बार मैंने पूरे विधिवत किया है जैसे हमारे यहाँ होता है। पूजा हो जाता है, उसके बाद पूरे घर को जगाया जाता है। तो घर का जितना भी मुख्य दरवाज़ा होता है, जितना भी दरवाज़ा है, चाहे वो बाथरूम का चाहे घर का, हर जगह इस तरह 5 थापे लगते हैं। ये इस तरह एक एक थापे हर तरफ लगते हैं, उस पर सिंदूर का टीका लगाया जाता है। तो ये कहते हैं घर को जगाया जाता है। और आज के दिन जितना भी आपका अलमारी वलमारी जो भी कुछ हो ना, हर जगह ये थापे लगा लगा के इस तरह से मतलब जगाया जाता है। तो ये मैं पहले नहीं करती थी, बट अब मैं मम्मी से, इस बार मम्मी थी तो मैं मम्मी से सीखी, क्योंकि फिर मैं अब हमेशा करूँगी। पहले ये होता था कि गांव में हो रहा है, तो बट अब हम भी जहाँ रह रहे हैं वो भी तो हमारा घर ही है, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी अब करना चाहिए। तो और मैं करूँगी अभी, तभी तो अभी सुकृत सार्थक देखेगा तो वो भी सीखेगा। सो इसीलिए मैं मम्मी से बोली, मम्मी से पूछ पूछ के हर चीज़ सीख के मैंने भी इस बार सब कुछ ही किया, मतलब जैसे जैसे होता है हमारे यहाँ। तो यहाँ आप देख रहे हैं अलमारी, घर में जितने भी सब कुछ है, दरवाजे, हर जगह हमने थापे लगा दिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर हमारा प्रसाद वसाद सब रेडी हो गया है। हम आरती अभी नहीं करेंगे क्योंकि मिथिलेश जी ऑफिस में है और कृत भी ट्यूशन में है। तो आरती जब वो लोग भी आ जाएंगे ना, तब हम श्याम बाबा की आरती करेंगे, क्योंकि कृत को भी बहुत रहता है, और शंख हमारे घर में कृत को ही बजाने आता है, वही बजाता है अच्छे से शंख। तो इसलिए अभी बस पूजा करके हम लोग और मंदिर में जाएंगे। मंदिर में केक कटिंग था, ये तुलसी जी के पास है। ये दिया हुआ जल रहा है, प्रसाद भोग लगा हुआ है, और ये हमारी हरी भरी बालकनी। और इसके बाद हम लोग ये मंदिर चले गए थे। मंदिर में श्याम बाबा के आगे केक कटिंग था, तो हम लोग मंदिर वहाँ मैं और मम्मी चले गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे केक वेक कटवा के श्याम बाबा को, और फिर प्रसाद वसाद लेके पूजा करके, और 108 दिया जलता है, वो 108 दिया जला के फिर हम लोग आए। फिर जब तक हम लोग आए इतने बच्चों के लिए खाना बनाया, तब तक मिथिलेश जी लोग भी आ गए थे, तो फिर हम लोग आरती करने लग गए। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग आरती कर रहे हैं, और यही था हमारा श्याम बाबा का बर्थडे का और देवउठान एकादशी का बिल्कुल गांव में जैसे होता है ना पूजा, उस तरीके का पूरा ब्लॉग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट्स शेयर कीजिएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।